आपने किसी ऐसे नंबर के बारे में सुना है या पढ़ा है या कहीं देखा है जिसको हम सीधा लिखे या उल्टा लिखे नंबर सेम ही रहेगा, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा? ऐसे नंबर को आप क्या बोलेंगे? तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज प्रियंका मैथ्स। तो आज हम ऐसी एक नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको किसी भी तरीके से लिखिए, किसी भी तरीके से पढ़िए, नंबर सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस नंबर को। ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे पैलिंड्रोमिक नंबर। तो पैलिंड्रोमिक नंबर या फिर पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोमिक नंबर या फिर और अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी नंबर को मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है 121, ठीक है, 121 लिखा है। अब अगर इसको मैं उल्टा लिख देती हूँ, अगर मैं इसका उल्टा लिखती हूँ दैट इज फिर से 121 ही आएगा, है ना। अगर मैं इसको उल्टा लिखती हूँ तो भी 121 आएगा। अगर मैं सीधा पढ़ रही हूँ तो ये है 121 121, और अगर मैं इसको उल्टा पढ़ती हूँ तो भी ये है 121 दैट इज 121। तो यहाँ ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, इसको हम पैलिंड्रोमिक नंबर बोलेंगे। इसको हम पैलिंड्रोमिक नंबर क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब मैंने डिजिट्स को रिवर्स किया, डिजिट्स को उल्टा पुल्टा करके लिखा तो भी मुझे नंबर जो है वो सेम आया है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। डिजिट जब सीधा लिखा था तभी भी 121 था, और जब मैंने इसका उल्टा लिखा तभी भी 121 ही है। मतलब डिजिट्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर या फिर पैलिंड्रोम। क्लियर? ठीक है। तो क्या होता है पैलिंड्रोमिक नंबर? आपने देखा कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी भी तरीके से लिखेंगे, चाहे सीधा लिखे या रिवर्स करके लिखे, नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, नंबर सेम ही रहेगा। सो दैट इज पैलिंड्रोमिक नंबर। तो पैलिंड्रोमिक नंबर के बेसिस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4738 टू गेट ए पैलिंड्रोम। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन का मतलब? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर मतलब कौन से ऐसे सबसे लीस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटे नंबर को मैं अगर 4738 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा या फिर मुझे एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन मुझे एक पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है, एज वेल एज मुझे एक लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा। करेक्ट? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या करना है? 4738, ठीक है। अब ये 4 1 2 3 4 ये क्या है? 4738 क्या है? 4 डिजिट नंबर है। क्या है? 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर है मतलब ये इवन डिजिट ऑफ नंबर है। 4 डिजिट नंबर है मतलब ये इवन डिजिट ऑफ नंबर है। इवन डिजिट ऑफ नंबर का मतलब होता है कि ये जो डिजिट्स है 4 ये इवन नंबर में है। करेक्ट? अब मैं इसको क्या करूंगी, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है, मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये हो गया मेरा LHS, ये हो गया मेरा LHS, और ये आ गया है मेरा RHS। ठीक है, ये हो गया मेरा LHS, ये हो गया मेरा RHS। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो LHS है ना, इस LHS को आप रिवर्स कर दीजिए। क्या है ये LHS? 47 है। तो मैं 47 को जब मैं रिवर्स करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? 74 मिलेगा। क्या मिलेगा? 74 मिलेगा। अब 74 क्या है? ग्रेटर देन 38 है। 74 क्या है? ये RHS से बड़ा है, ग्रेटर देन 38 है। तो अब मैं क्या करूंगी कि क्योंकि ये LHS ग्रेटर है RHS से, तो यहाँ 47 में से मैं क्या करूंगी? सब्ट्रैक्ट करूंगी 1। 47 में से मैं क्या करूंगी? 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 46 मिल जाएगा। 47 माइनस 1 क्या होता है? 46 होता है। अब क्या करना है? अब आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ये 46 को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स 46, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा रिवर्स। 46 को जब मैंने रिवर्स किया तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो ये क्या है? मेरा नया RHS है। ये क्या है? मेरा नया RHS है, न्यू RHS है। ठीक है, तो क्या था मेरा? 4 6 6 4, ये आ गया है वो पैलिंड्रोमिक नंबर जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है, 4664 इज ए रिक्वायर्ड पैलिंड्रोमिक नंबर। ये वो पैलिंड्रोमिक नंबर है जिसकी मुझे जरूरत है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4738। तो कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसको मैं 4738 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 4664 मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऐसा नंबर है? उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा नंबर है ना 4738, उसमें से मैं 4664 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4
4738 में से मैं ये जो मैं मेरा नया रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम है ना, ये जो रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम, जिस पैलिंड्रोम की मुझे जरूरत थी, वो पैलिंड्रोम जो मुझे मिला है ना, रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम, इसमें इसको मैं क्या करूंगी, ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगी। इसको मैं क्या करूंगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो क्या आ जाएगा 8 - 4। 8 - 4 कितना आ जाएगा, 8 - 4 इज 4। अब ये 3 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, 13, दैट इज 13 - 6 इज 7। ये 6 हो गया, 6 - 6 विल बी 0 एंड 0। तो मेरा वो सबसे लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसको मैं 4738 से सब्ट्रैक्ट करूंगी, सबसे छोटा नंबर, सबसे लीस्ट नंबर आया है मुझे 74। क्या आया है मुझे, 74, जिसको मैं 4738 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4664 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4664 मिल जाएगा। 74 is a required least number that must be subtracted from 4738 to get 4664. क्लियर? ठीक है, क्या बोला मैंने स्टेटमेंट कि 74 जो मुझे लीस्ट नंबर आया ना, सबसे छोटा नंबर 74 को जब मैं 4738 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 4664 मिलेगा। सो इट इज सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दिस इज solution of a palindromic number when the digits are even। ठीक है, जब digits even हो तो palindromic number को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे लीस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमने इस क्वेश्चन में देखा। अब अगर नंबर ऑड है तो क्या करेंगे, चलिए उसे भी आज देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, what least number must be subtracted from 63245 to get a palindrome। ठीक है, सबसे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा या एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएगा। अब ये जो नंबर है, क्या है नंबर, 63245, करेक्ट। 1 2 3 4 5 मतलब 5 डिजिट्स है। 5 डिजिट्स मतलब ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, करेक्ट। ये क्या है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लास्ट के 2 पार्ट्स को साथ में रखते हैं, पहले के 2 पार्ट्स को साथ में रखते हैं और बीच का एक पार्ट अकेला रह जाएगा, करेक्ट। अब क्या है, ये है मेरा RHS, ये है RHS, ये है LHS, ये है LHS और ये क्या है, मिडिल पार्ट। ये क्या है, मिडिल पार्ट। अब मुझे क्या करना है, अब क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो LHS है ना, LHS का रिवर्स कर दीजिए। LHS का रिवर्स क्या हो जाएगा, LHS का रिवर्स हो जाएगा, LHS को जब मैं रिवर्स करूंगी तो ये हो जाएगा 63 का हो जाएगा 36। अब ये 36 जो है, 36 छोटा है, इज लेस देन 45। 36 क्या है, 45 से छोटा है, करेक्ट। 36 क्या है, 45 से छोटा है, लेस देन 45 है। तो जब ये जो 36 है, क्योंकि लेस देन 45 है, 36 लेस देन 45 है, तो हम क्या करेंगे, 45 के जगह पे 36 को लिख देंगे। दैट्स इट, दैट मीन्स 6326 is the required palindrome, उस वो ये is a required palindrome, मतलब 63236 ये वो नंबर है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे पैलिंड्रोम की जरूरत थी, पैलिंड्रोमिक नंबर की जरूरत थी, तो ये वही नंबर है जिसकी मुझे जरूरत थी, करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे एक पैलिंड्रोमिक नंबर तो मिल गया, करेक्ट। मैंने क्या किया है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स था तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लास्ट के 2 पार्ट्स हो गए मेरे RHS, पहले के 2 पार्ट्स हो गया मेरा LHS और बीच का जो हो गया वो है मिडिल पार्ट। अब मैं क्या करूंगी, LHS जो है, LHS को मैं रिवर्स कर दूंगी, उल्टा कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 63 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये जो 36 है ये लेस देन 45 है, 36 तो छोटा होता है ना 45 से, तो ये लेस देन 45 है। तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ RHS को रिप्लेस कर दूंगी। RHS के जगह पे ये जो नया LHS आया ना, ये जो नया नंबर 36 है ना, 63 को रिवर्स करके जो आया था ना, वो मैं RHS के जगह पे लिख दूंगी। तो मेरा रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम क्या आ जाएगा, 63236 मेरा रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम है। खत्म, यहां तक फाइंड आउट कर लिया। लेकिन मुझे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ना, मुझे तो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम लीस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो है ना 63245 क्या है, 63245 में से मैं क्या करूंगी, 63236 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है।
ये जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से जो मेरा रिक्वायर्ड पैलिंड्रोम आया है, जो नया पैलिंड्रोम मैंने फाइंड आउट किया है, उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? 5 से 6 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा मेरा 3, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0। तो मेरा नंबर क्या आया है? रिक्वायर्ड सबसे लीस्ट नंबर क्या आया है, जिसको मैं 6 3 2 4 5 से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे 6 3 2 3 6 मिल जाएगा, वो है 9। क्या है वो? 9। ठीक है, तो 9 is a least number. 9 is a least number that must be subtracted from 6 3 2 4 5 to get a palindrome that is 6 3 2 3 6. क्लियर है पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है कि हमें क्या मिला है? 9 मिला है। ठीक है, 9 क्या है? वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे लीस्ट नंबर, जिसको जब मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पैलिंड्रोमिक नंबर। तो पैलिंड्रोमिक नंबर या एक पैलिंड्रोम क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम अगर उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, रिवर्स करके लिखते हैं, उसके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, फिर भी वो नंबर सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो दैट नंबर इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक नंबर। और उसके बेसिस पे हमने 2 क्वेश्चंस भी देखे। जब नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इवन है तो हम कौन सा सबसे लीस्ट नंबर देखेंगे, जिससे उस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है तो हम कौन सा प्रोसेस करेंगे जिससे कि हमें लिस्ट नंबर मिल जाएगा, लिस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसे हम ट्रैक करेंगे तो एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा पैलिंड्रोमिक नंबर के बारे में। तो आई होप कि आपका पैलिंड्रोमिक नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।